अब कंपनी पे घर तो डिपेंड लाते करता है। होगे ना उसको, फिर उसको अगर ऐसे ही। कोई कंपनी आपको ओवर टाइम भी हाँ कराना चाहती है, घर तो वैसे नहीं लाना चाहिए लैपटॉप को। अगर जैसे-जैसे आप लैपटॉप को घर लाओगे ना, तो प्रॉब्लम ये रहती है कि हाँ आपको मतलब वो रहता है जैसे कि लैपटॉप घर ले जाने पे कि आपको कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, ये काम कर देना, वो काम या वर्क फ्रॉम होम देते तब ले जाने देते हैं। हाँ ऐसे बिना बात की कंपनी कभी भी घर ले जाने नहीं देगी हाँ। लैपटॉप, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कंपनी। ठीक है? हुँ। आप लोगों को कभी कॉल करते क्या ओवर टाइम के लिए ये लोग? हाँ, कहते हैं ये लोग कि मतलब पे मिलेगा बट ऐसा कुछ एज़ सच मिलता नहीं है। कंपनीज़ भी खेल जाती हैं भाई। क्या वही है, थोड़ा सा मैं आजकल वो देख रहा था ना, हम लोग कहाँ डार्क पे साइड थे? वाला वीडियो, तो थोड़ा सा वो लग। एचटीटीपी वाले में थे, हाँ, है नोट ना? जेएस। स्क्रीन शेयर हो रही है नोड.जेएस सबको? नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? नहीं नहीं भैया, नहीं। नहीं भैया। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं भैया, हाँ अभी आई अभी। अब देखो, द बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में थे हम यहाँ पर। यहाँ से सब कुछ कर लिया था, हमने चला के भी देख लिया था इसे। यस और नो? जी भैया, पोर्ट का। जी। ये बताओ अब यहाँ पे क्या ये कौन समझा देगा लाइन बाय लाइन? समझाने बोल रहे हो? हाँ, हाँ, समझाने के लिए। बताओ। मैं बोल देता हूँ हम लोग। हाँ, बताओ, बताओ। हम लोग पहले एक वेरिएबल लिए हाँ, हाँ। HTTP नाम का। उसमें हम लोग HTTP नाम का, शायद ये उसका क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, नाम तो मेरे को फाइल पता नहीं। फाइल HTTP जो भी बोल लो आप। वो यूआरएल फाइल की एक को, फाइल बनाते हैं। हुँ, हाँ फाइल को हम लोग कॉल किए थे। हुँ, हुँ। उसके बाद हम लोग एक सर्वर क्रिएट किया HTTP नाम का। ओके। उसकी, हाँ। तो हुँ, यहाँ हुँ। पर आप बोले थे कलर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कोडिंग में, तो व्हाइट कलर का आप बोलोगे तो व्हाइट कलर का HTTP वेरिएबल कॉल हो रहा है, वो कोट वाला कॉल नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। उससे एक सर्वर क्रिएट किए, उसमें एक फंक्शन कॉल किए जिसमें दो पैरामीटर है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स है। रिक्वेस्ट हम लोग बैकएंड को भेजते हैं फ्रंट एंड से, और बैकएंड से डेटाबेस को जाता है। और रिस्पॉन्स मतलब जो डेटाबेस से बैकएंड को आता है, जो बैकएंड से फ्रंट एंड को आता है। फिर उस बिल्कुल। रिस्पॉन्स में हम लोग एक राइट हेड कर दिए, मतलब आपका मेन हेड का क्या कंटेंट है। तो हाँ, उसमें 200 दिख रहा है, 200 मतलब कि आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मतलब ओके स्टेटस है। हाँ, 200 मतलब क्या है? सक्सेस? हाँ, प्रोटोकॉल टाइप का एक है क्या, वो की स्टेटस है मतलब शायद। हुँ, हुँ। यस सर। नहीं प्रोटोकॉल नहीं स्टेटस कोड होता है ये। हाँ सॉरी सॉरी, स्टेटस कोड होता है, जैसे 404 एरर का होता है वैसे 200 सक्सेस का हुँ, होता है। हुँ। उसमें आप फिर एक बॉडी में कंटेंट टाइप डाल दिए हो, जो कि या तो टेक्स्ट टाइप का होगा या फिर HTML टाइप का होगा। उसके बाद आपने एक ये जो रिस्पॉन्स है उसमें जो भी आपकी रिक्वेस्ट थी उसकी URL को आपने राइट करा दिया है, और उसके बाद आपने रिस्पॉन्स को एंड कर दिया है। और फिर उसको आप पोर्ट नंबर 8080 में सुन सकते हो। तो इसको अगर आपको रन करना होगा तो आपको पहले एक वही है, आपने VS कोड में ऐसे बताया था कि एक अलग से फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका नाम सर्वर है, उसमें एक index.js करके आपने बनाया था। उसके बाद आपको रन करना होगा तो आप उसी फोल्डर के अंदर चले जाओगे और नोड करके उस फाइल का नाम डालोगे, या फिर नोड मॉन भी यूज कर सकते हो। और उसका शायद पोर्ट नंबर भी एंटर करना पड़ेगा जब आप रन करोगे तो समझ गया। अलग से। तो ये मतलब जैसे 404 सुना है? हाँ, वो जब भी जी वेबसाइट जी लोड भैया। होता है या फिर कुछ यस भी सर। दिक्कत आती है। एरर। हाँ, तो 404 का मतलब क्या होता है? जैसे अगर पूछा जाए कि 404 होता क्या है? स्टेटस कोड होता है एरर का, मतलब एरर जो आया हम था जब वेबसाइट भी में जो एरर। क्रैश होता है। जैसे आर्गुमेंट। मैंने कोई वेबसाइट देखी xyz.com, तो ऐसी कोई वेबसाइट मिली नहीं, तो वो क्या एरर देगा? 404 का? फोर फोर नॉट नॉट फोर फाउंड। नॉट फोर नॉट फाउंड। यस सर। हाँ, नॉट फाउंड। तो ये अब समझ आया वो चीज़ जो हम बचपन से देख रहे थे वो थी क्या? भाई जी बैकएंड जी। डेवलपर्स को एक एक संदेशा चाहिए ना कि भाई ये जो कोड है, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, 505 का मतलब ये है, 400 का मतलब ये है, 100 का मतलब ये है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ देखो लोग क्या करते हैं जैसे जी मैं भैया। बताता हूँ, हर टाइप के कोर्सेज होते हैं मार्केट में। एक बिगिनर्स का होता है, एक एडवांस का होता है। तो उसमें क्या है एडवांस वाले में वो ये बताएँगे नहीं 200 यूनिट क्या होता है, कहता पता होगा आपको ये वो आगे बढ़ जाएँगे। लेकिन मेरा ये काम है कि आपको एक चीज़ बताना है, ठीक है? अब जैसे यहाँ चलते हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे अभी? स्टेटस कोड इन जैसे नोड जैसे ही देख लेते हैं, यही चीज़।
इमेजेस देख लेते हैं। ये होते हैं, देखो ये अगर हमें पता लग जाए, नेट थोड़ा स्लो है कोई नहीं, बट तो अलग अलग स्टेटस कोड का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे अगर ये तो चलो बड़ी देखते हैं, जैसे हर तरह के कोड्स होते हैं, उसका अलग अलग मीनिंग होगा। अभी जैसे देखो ये दिख रहा है, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। अभी 10 का हाँ, मतलब क्या है, 100 का मतलब कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू, मतलब अगर कुछ भी हो तो आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्या है इसका मतलब, देखो समझो पहले। हाँ, अब इसी के बाद और कौन सा एरर है, 101, 102, इसी तरह से बहुत सारे एरर है। 200 का मतलब क्या है, ओके, ओके। स्टेटस कोड ओके, सक्सेस, यानी कि यहाँ तक की चीज सही है। अब उसके बाद कौन सा है, 403 का क्या है, फॉरबिडन। और 402 मतलब पेमेंट रिक्वायर्ड। क्या हम्म, और 404 क्या है, नॉट फाउंड। फोर इसी जीरो भाई तरह सब से याद रखना पड़ेगा क्या? एक 400 बहुत कॉमन है, बैड रिक्वेस्ट। नहीं तो इम्पोर्टेंट। ये भी बहुत सुना होगा, 400 बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट मतलब? जब जैसे वेबसाइट पे कई बार लोड आ जाता है, या कोई अगर एपीआई से डेटा नहीं आ रहा है, तो बैड रिक्वेस्ट बोलता है। अच्छा। एक्सियोस एक्सियोस के एरर होते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम का। क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम में भी यही आता है, बैड रिक्वेस्ट। हाँ, जैसे ज्यादा लोड आ जाता है ना जब, तो ये देखो। अब ये सारी चीजें, ये सारी पता होनी चाहिए। 200 क्या है, स्टेटस कोड ओके है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। जो यूआरएल है ना रिक्वेस्ट का, वो वाला जो हमें यूआरएल जो मिलेगा, समझ आया। हम्म। वो वाला अच्छा, वो वाला राइट करना मतलब कि जो भी आपका फंक्शन में रिस्पॉन्स, फंक्शन में वैल्यू वो सब दे रहा है क्या रिटर्न करके? हाँ, अगर आप एचटीटी सर्वर बना रहे हो तो कुछ राइट करोगे ना, वो राइट कर रहा है हाँ, वो। ठीक हम्म। ठीक। अब और देखो ये यूआरएल, डॉट यूआरएल मतलब क्या है इसमें? जो यूआरएल मिलेगा यहाँ पर, जो रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा, ये अच्छा चीज, अच्छा, ये चीज मेरे भाई, ये वाली चीज। इस ठीक पे है। एक और बार टैप करोगे तब फुल यूआरएल बताता है एचटीटीपीएस के साथ। हम्म। ठीक है, समझ आ गई। हाँ हाँ। अब इसी तरह से नीचे क्या लिखा, सेव द कोड अबव इन अ फाइल कॉल्ड डेमो http url एंड इनिशिएट द फाइल। नोड डेमो http कल ये सब किया क्या हुआ है, था। वो क्या, बोल रहा है फाइल बनाओ आप अपने वीएस नया पे, फाइल, नया रन फाइल। करो उससे, बोल रहा है तो आउटपुट आएगा किस शायद। फाइल को रन करना है हमें। अरे ऊपर वाली मतलब फाइल का आप एक नाम है, फाइल, ये ऊपर वाली हाँ हाँ फाइल का वही, नाम है, ये देखो। हाँ वही वही। हाँ हाँ वही देखो फाइल डेमो, बना के उसको आप रन करके देख सकते हो। आपने कल बनाया था ना ये। हाँ, अब देखो ये क्या लिख रहा है, इसके आगे समर लिखोगे, जैसे ही समर लिखोगे यूआरएल में, तो वो समर प्रिंट कर देगा। अभी देखना कैसे, ये देखो यूआरएल के अगर ये हटा दो, इसे देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है, बंदा यहीं पे चेक करके देख लेगा। हम्म, जो यूआरएल के आगे लिखोगे वो उठा लेगा वैल्यू। जैसे कई बार मैं चाहता हूँ ना कॉन्टेक्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो कॉन्टेक्ट की वैल्यू उठा लूँ, गेट कर लूँ, तो वही जो रिक्वेस्टेड हाँ। यूआरएल रहेगा वो कहाँ आ जाएगा हमारा, इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक ठीक है, क्वेरी वरी सब बैकएंड का खेल है क्या, जो भी क्वेरी में वैल्यू आती है सर्च बार वो सब में? सब 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 फ्रंट एंड का खेल कुछ है ही नहीं, अगर मैं सच बताऊँ तो। फ्रंट एंड का जैसे खेल बस रिएक्ट में आप सर्च बार बनाते हो हाँ कुछ प्रोडक्ट ढूंढने के लिए, तो वो सर्च बार काम करेगा फ्रंट एंड में कि उसको बैक भाई एंड से देखो, जोड़ना ही पड़ेगा? सबसे पहले मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे सर्च में क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स या तो जेसॉन में होता है, या तो एरे ऑब्जेक्ट में, या एरे में होगा। जो जैसे हाँ कंट्रीज के नेम ले लो, अब बैठ के कोई हाँ। इतना गधा तो है नहीं कि भाई कंट्रीज के नेम लिखने वाला है, एशिया इंडिया ये सब, मतलब ऐसे पूरा लिखने वाला है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो उसकी एक जेसॉन फाइल बनाई जाती है कंट्रीज हम्म, की। वहां उसको डीबी में स्टोर कर दिया जाता है, या एपीआई से लाया जाता है, उसको फेच करके उसको लूप में चला के फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट की मदद से शो कराया जाता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बनता है ये सब। तो सारा कुछ बैकएंड का ही खेल है, ये समझ लो। ठीक है, हम्म। स्प्लिट द क्वेरी स्ट्रिंग, ये वाला एग्जांपल देखो, ये तगड़ा है। क्या किया इसमें तुमने, एक पहले एचटीटीपी का बना और एक यूआरएल का।
यूआरएल वाला उसमें उसने नहीं लिखा, उसमें लिखना चाहिए, उसको लिखा है शायद से, उसने जब रन करवाया है तब लिखा है। नहीं, ये दूसरा वाला यूआरएल नहीं, यहाँ देखो ये बनाया है, ये जो चीज दिख रही है तुम लोग को, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ हाँ जी जी भैया। दिख रही है ना गाइस, यही वो वाला यूआरएल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। रिक्वायर। यही वाला यूआरएल है। अब देखो यहाँ पर अब ये सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा है, इसके बाद रिस्पॉन्स कर रहा है। अब रिक्वेस्ट में ये देखो, ये पहली लाइन सेम है, वेर क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, यूआरएल डॉट पार्स। क्या कर रहा है, यूआरएल को पार्स कर रहा है। पार्स मतलब क्या होता है, डेटा को पढ़ना सही तरीके से, रीड करना। जी जी अगर तुमने मुझे जेसन का डेटा दिया है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए लोग क्या लिखते हैं, जेसन डॉट पार्स। अब ये जैसे जी यूआरएल डॉट पार्स, यूआरएल को पढ़ो और यूआरएल को पढ़ के उसमें से क्या निकालो, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल निकालो, जो रिक्वेस्ट का जो यूआरएल है, ये वाली जो चीज है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, और ये क्या करो, ट्रू करके डॉट क्वेरी। तो इससे क्या होगा तुम्हें पता है, इससे तुम्हें क्या पता लगेगा, स्ट्रिंग को तुमने तोड़ा है दो पार्ट में। समझ रहे नहीं समझ रहे? हम्म स्ट्रिंग को तुमने क्या किया है, दो पार्ट में तोड़ रखा है मेरे भाई। अब इसी तरह से स्प्लिट द क्वेरी स्ट्रिंग, जो तुम्हारी क्वेरी थी उसको तुमने दो पार्ट में तोड़ा। अब इसका आउटपुट देखो, लास्ट में तुमने क्या किया, जो तुम्हारा टेक्स्ट था वो तुमने कर दिया क्यू डॉट ईयर, यानी कि ईयर की जो वैल्यू देने वाले हो उसमें, और क्यू डॉट मंथ। मैं बता रहा हूँ, जैसे देखा होगा कई बार बहुत लंबा यूआरएल लिखा होता है आईडी क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10, ये यूजर नेम इक्वल्स टू, ये आता है ना कई बार गेट जी वाला जी चीज। तो वो यूआरएल का हम्म देखो कैसे करा जाएगा, अब इसको रन करके दिखाएगा। ये देखो, ये इसने ऐसे नहीं लिखेगा, ये देखना कैसे लिखेगा। ये देखो लिख बोले बोला ना, ईयर इज इक्वल्स टू, ये लिखेगा ऐसे देखो, ईयर इज ओके इक्वल्स टू 2017। उसके बाद क्या लिखा है, मंथ इज इक्वल्स टू जुलाई। ये क्या है ये सब, तो ये पूरा मान के चलो तुम्हारा ये जो ऑल है, ये तुम्हारा क्या हो गया, यूआरएल हो गया यहाँ से यहाँ तक। बताया ना क्वेश्चन मार्क करके बना हुआ, देखो ये बन गया। अब हम्म इस ये क्यू हो गया। अब क्यू में से तुमने क्या छांट लिया मेरे भाई, क्यू तुम्हारा रिक्वेस्ट यूआरएल को पढ़ लिया तुमने, मतलब रीड कर लिया, पार्स मतलब रीड करना। अब क्यू में से तुमने ईयर की वैल्यू निकाली। ईयर की वैल्यू क्या है क्यू में से, 2017। इसी तरह से मंथ की वैल्यू क्या है, जुलाई। तो इसलिए तुम्हारा ये आउटपुट क्या आया है, समझ आया अब ये क्यों आया ऐसा। अच्छा, मतलब आपका जो ये डॉट क्वेरी वाला मेथड है, ये क्वेरी स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में बना दे रहा है क्या? कमेंट हाँ, में लिखा है उस। देखो जो भी तुम्हारी चीजें हैं, वो बेसिकली क्या कर रहा है, जो जो की वैल्यू पेयर्स है तुमने दे रखी है वहां पर, की का हाँ नाम है ईयर, वैल्यू का नाम है 2017। हम्म समझ रहे हो? तो जो भी तुम्हारी चीज है उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ देखो पढ़ो, रिटर्न्स द ईयर एंड मंथ फ्रॉम द क्वेरी ऑब्जेक्ट, क्वेरी के ऑब्जेक्ट से रिटर्न करेगा। अब उसी हम्म तरह यूज द यूआरएल मॉड्यूल टू टर्न द क्वेरीफाइंग स्ट्रिंग इनटू एन ऑब्जेक्ट, जो इतनी बड़ी तुम्हारी स्ट्रिंग है उसको तुमने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बना दिया, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके। हम्म समझ आई ये चीज? हाँ, ये ट्रू क्यों यूज की हुई है? और हाँ ट्रू ट्रू, मतलब वो करेक्ट है। हाँ ट्रू मतलब इधर तुम्हें काम करना है, इसमें तुम्हें पूरा पढ़ना है, रुकना नहीं है इसमें। अब देखो, अच्छा, अब यहाँ पर जैसे बात करी जाए रीड द, अब ये चीज समझ आई कि एचटीटीपी के मॉड्यूल्स कैसे होती है। अब इसी तरह से अगला जो है हमारा फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम भाई जानते हो क्या होता है, जैसे तुम अपने इसमें कोई फाइल ओपन करते हो, तो फाइल में चार ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले क्रिएट, रीड, रीड अपडेट, राइट। डिलीट। तो जिसको तुम बोलते हो जी क्रड ऑपरेशन। हम्म क्रड ऑपरेशन समझ रहे हो, क्रड, क्रिएट, रीड, जी भैया। अपडेट, डिलीट। पहले बनाते हो, फिर उसी को देखते हो, फिर उसी को एडिट करते हो, फिर उसी को डिलीट कर देते हो। तो चार ही तरह के बस ऑपरेशंस होते हैं, यही डेटाबेस में भी होते हैं, ध्यान रखना। तो ये चार ऑपरेशंस होते हैं, इसके अलावा तो कोई और ऑपरेशन नहीं होता। नहीं यही होता है। नहीं भैया, यही चार ही होता है। होते हैं। अब क्रड इन्हीं, ऑपरेशन। अब फाइल में दो चीज ही होती है बस, रीड या राइट। फाइल जी में तो दो एक्सेस चाहिए होते हैं ना, रीड एक्सेस या रीड ओनली या राइट मतलब। हाँ जी जी हाँ, तो फाइल में तुम्हारे पास दो एक्सेस रहते हैं। अब देखो कैसे, नोड जेएस एज अ फाइल सर्वर, कैसे, वेयर एफएस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एफएस। क्या मतलब हुआ इसका, वो तो एफएस का मॉड्यूल आप फाइल ले रहे हो अंदर। हाँ,
फाइल नेम का जो वेरिएबल है इसमें तुमने बोल दिया रिक्वायर फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में देखो ये जो मैंने तुम लोग को बताया था यही 4 ऑपरेशन है। एक और डाल दिया है रीनेम फाइल। समझ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। हेलो। रीनेम फाइल का क्या होता है? रीनेम फाइल नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने हेलो। कोई फाइल बनाई हमने, उसको हमने उसका नाम चेंज कर दिया, जी जी। बस सिंपल। नहीं, ये समझ मतलब वो अभी इसमें मतलब अभी हम कैसे क्रिएट अपडेट, ये नया वाला मैं आज ही देख रहा हूँ। अब देखो नीचे आओ, मतलब इसमें कैसा करते हैं? भी बता रहा हूँ। रीड फाइल्स में देखो क्या है। ओके, नीचे। जैसे तुम्हें कोई फाइल रीड करनी है तो फाइल सिस्टम का जो वेरिएबल बनाया हो fs.read फाइल कर दो। यूज टू रीड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर, जी assume that we have the following html file located in the same folder as node.js। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। ये फाइल तुमने लिखा हुआ है html का, क्या लिखा है? माई हेडर माई पैराग्राफ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? जी यही लिखा है। अब यहाँ जी। देखो, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, where http is equals to require http, where fs is equals to require fs, यानी कि फाइल सिस्टम भी ले लिया, http सर्वर भी बना लिया, मतलब इंक्लूड कर लिया। अब इसके बाद http का सर्वर बनाना चालू किया, ध्यान से देखो, बना दिया। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब इसी तरह से fs.read फाइल डेमो फाइल 1.html फंक्शन बना के एरर डेटा, दो चीज यहाँ पर इस बार लिया गया है अंदर। रीड फाइल करनी है, कौन सी फाइल? फाइल का नाम दिया गया है। ये फाइल अगर तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में उस वक्त नहीं होगी तो ये नहीं खोल पाएगा। समझ रहे हो? ओपन करके रीड करेगा ना भाई, नहीं हाँ समझे? भैया। fs.read जी जी। फाइल है। रीड फाइल का क्या मतलब है कि इसको खोल के बस पढ़ना है, इसको पढ़ना है। एडिट नहीं कर सकता है, ना कुछ चेंजेस इसमें कर सकता है। ये चीज समझ आ रही है तुम लोगों को? हाँ भैया। तो ये चीज सबसे पहले समझो कि तुम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो? तुम बस इसे रीड कर सकते हो। जी भैया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखो 200 आ गया, कंटेंट टाइप भी आ गया। जो भी तुम्हारे को देखो यहाँ पर एरर आएगा तो एरर देगा फंक्शन रीड फाइल का, या फिर डेटा देगा। अगर तुम्हें डेटा मिल गया तो उस डेटा को क्या कर दो, नोड जेएस के सर्वर पे प्रिंट करा दो। अब जब तुम इसे रन करोगे तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा। HTML वाली फाइल आपके के अंदर माई HTML हेडर माई पैराग्राफ लिखा है, दो बस लाइन आएगी। देखो समझ, क्या समझ आया कि तुम लोग इसी तरह से नोड जेएस की मदद से कोई भी HTML की फाइल को रेंडर करवा रीड सकते कर हो, सकते हैं, रेंडर ओपन करवा करवा के सकते डेटा, ओपन करवा के वेबसाइट पर रेंडर करा सकते हो। हैं। रीड। लेकिन इसके लिए तुम्हें फाइल सिस्टम की जरूरत होगी, बिना इसके तुम नहीं कर पाओगे। समझ आई? मतलब इसका मेरे को थोड़ा सा जी। वो बताएंगे यूज, जैसे इसको तो हम लोग इसका जो आउटपुट है हम्म। बेसिक बेसिक में तो सिंपल एचटीएमएल फाइल से हो जाता, फिर हम लोग नोड का यूज इसमें क्यों कर रहे हैं? एक बार थोड़ा यूज बताओ इसका। हम्म, जैसे रीड करा के डिस्प्ले तो कराना है ना, तो फिर बैकएंड में क्या हो रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है फिर? नहीं, अभी तुम बस सर्वर का पढ़ रहे हो, अभी तुम फाइल सिस्टम का पढ़ रहे हो कि फाइल तुम कोई भी खुलवा सकते हो बैकएंड की मदद से। अच्छा। जो भी तुम्हारे कंप्यूटर में पड़ी है, देखो क्या लिखा, ओपन अ फाइल ऑन द सर्वर। सर्वर पे जो पड़ी है, मतलब कंप्यूटर में तो हम लोकल होस्ट के लिए चलाते हैं। हाँ मेन तो कोड तुम्हारा जैसे होस्टिंगर का सर्वर या AWS का सर्वर हो गया, वहीं पे ले जाके रखोगे ना भाई कोड को। हाँ, फिर अच्छा उसका डेटा आप यहाँ डिस्प्ले करा सकते हो। हाँ, उसमें मान लो अगर कोई फाइल पड़ी है हाँ, तो उसको तुम क्या रीड करा करा सकते के हो। उसका हम्म। डेटा फ्रंट एंड में भी शायद हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, ऐसे टाइप का बोल रहे हैं हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स है ना उधर। क्या? अब देखो ये चीज है। अब इधर इधर देखो, अब नीचे एक और एग्जांपल दिया है, ये समझ आया कि जो डेटा उस फाइल में लिखा है वो भी तुम प्रिंट करा सकते हो। अब क्रिएट फाइल करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, देखो। ओपन फाइल करने के लिए इसने हमें एक ही बताया था, रीड फाइल। ठीक है, लेकिन जब तुम क्रिएट फाइल करोगे तब देखो तुम्हारे पास कितने सारे मेथड्स आएंगे।
सबसे पहला कौन सा आ रहा है? अपेंड फाइल। अपेंड फाइल क्या करता है मेरे भाई? ऐड करता है न्यू फाइल, ऐड फाइल करेगा। को ऐड करता है। एफ एस डॉट ओपन क्या करेगा? जो फाइल बनी हुई है उसी को ओपन करेगा। ओपन जी राइट फाइल क्या करेगा? कंटेंट राइट करेगा हम्म उसमें अब फाइल देखो, में। open file methods append specified content to a file. If the file does not exist, the file will be created. क्या मतलब हुआ कि भाई हम तो कंटेंट लिख रहे हैं ना, हमारा काम ये थोड़ी कि हम फाइल बना रहे हैं, फाइल के अंदर कंटेंट बना रहे हैं। समझो इसमें फर्क है। फाइल बनाना और फाइल के अंदर कंटेंट बनाने में फर्क है, जमीन आसमान का। समझे? जी। फिर भी अपेंड और राइट में फिर अंतर ही क्या होगा? जैसे अपेंड ही तो कर रहे हैं ना, जैसे आप मान राइट ली। देन राइट क्या करती है, फाइल को नया बना देती है। अपेंड जब एग्जिस्ट नहीं करती ना तो ही बनाती है, नहीं तो उसी फाइल में कंटेंट लिख देती है। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब फाइल पहले से बना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे फिर? ओपन मतलब कंटेंट अपडेट करना तो राइट आई गेस ज्यादा ठीक ऑप्शन वो रहेगा ना। बताती है वो फाइल है बोल के, हाँ हाँ। मतलब। देखो इसमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, अभी बता रहा हूँ। यस गाइस, आवाज आ रही है अब? तो देखो सबसे जी जी पहले एक एक भाई। करके समझते रहो, पहले समझो कि ये क्या कर रहा है। अपेंड फाइल क्या करता है सबसे पहले? अपेंड फाइल क्या कर रहा है? मेथड अपेंड स्पेसिफाइड कंटेंट टू अ फाइल। देखो कंटेंट बनाना अलग चीज है, एम्प्टी फाइल बनाना अलग चीज है, समझो पहले। एक टीएक्सटी फाइल बनाना आसान है, लेकिन एक फाइल के अंदर उस उसके अंदर कोड लिखना है, डेटा लिखना, वो मुश्किल है। क्या समझ आया? डाटा। तो यही चीज मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ सिर्फ। अब तुम लोग इस चीज को समझो कि जैसे कभी भी, जैसे अगर तुम्हें कोई भी कोड लिखना है, तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। नहीं करती है, सबसे पहले तुम अपेंड इस्तेमाल कर लो, सबसे सेफ है। क्यों? अपेंड क्या करेगा? कंटेंट लिख देगा फाइल में। अगर वो फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये देखो, द देन द फाइल विल बी क्रिएटेड। सबसे सेफ है ये, ऐसा नो। जी जी अब यहाँ पर मान लो तुमने कोड लिखा है एफ एस डॉट अपेंड फाइल, फाइल ये अगर नहीं मिलेगी उसे, तो वो क्या करेगा? इस फाइल को क्रिएट कर लेगा और फिर उसके अंदर क्या कोड लिखेगा? हेलो कंटेंट। हेलो कंटेंट उसके अंदर लिखेगा और फंक्शन क्या करेगा? एरर जी। होगा तब, इफ एरर, एरर, अगर एरर होगा तो ये करेगा, नहीं तो क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग सेव्ड। समझ गए? अगर एरर आ गई तो एरर दे देगा, नहीं तो एक ही वो देगा, कंसोल डॉट लॉग सेव्ड। समझ आया कि नहीं आया? बताओ, पहले बताओ। जी 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 भाई। यही चीज फंक्शन के बस तुम लोग अंदर। को समझनी होती है, ये चीज समझो पहले कि एरर आएगा तो एरर देगा, नहीं तो सेव्ड बोलेगा। अब जैसे ये, इसको चला के कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो फाइल हमारे पास नहीं है। देखो ये इसने नोटपैड किया, फाइल ओपन कर दिया, रन करते ही ये चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी, रन करते ही ये सेव्ड आ जाएगा। तो ये वाला चीज है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये इसका आर्ग्यूमेंट रटना पड़ता है क्या, कि देख देख के समझ में आ जाएगा टाइम से, मतलब टाइम बाय आने आर्ग्यूमेंट जाने से? मतलब कौन सा आर्ग्यूमेंट? जैसे हर मेथड में अलग अलग आर्ग्यूमेंट लग रहा है, जैसे आपने क्रिएट सर्वर बनाया था उसमें आर ई क्यू आर ई एस लग रहा था, और उसके बाद फाइल रीड में कुछ अलग आर्ग्यूमेंट्स लग रहे थे, तो उसको हम लोग को याद करने की जरूरत है क्या, कि यार देखो, हम लोग कभी भी तुम रेफर कर सकते हैं? आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी बना सकते हो। वर्ड रिक्वेस्ट हम्म, रिस्पॉन्स इसलिए लेते हैं ताकि वो वर्ड से हमें समझ आए। हाँ तुम नमन कार्तिक कुछ भी ले सकते हो, समझ रहे हो ये चीज? तुम हाँ, ए नहीं टू जैसे इसमें ये है एक्स ना वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, भाई। मैं उसके लिए तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा। समझ रहे नहीं हाँ समझ रहे, पहले ये बताओ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ आता है कि जब तुमने ले लिया, ठीक है,
अब अगर फाइल नहीं है तो वो हो गई। अब ओपन में देखो, ओपन में क्या होगा। ओपन मेथड्स टेक अ फ्लैग एज अ सेकंड आर्गुमेंट। क्या लेता है ये? फ्लैग लेता है सेकंड आर्गुमेंट। मतलब फ्लैग का मतलब होता है यस या नो। इफ द फ्लैग मतलब रीड और राइट, सॉरी, इफ द फ्लैग इज w फॉर राइटिंग, द स्पेसिफाइड फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। ये फाइल किस लिए ओपन कर ली जाएगी? राइटिंग के लिए। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एन एम्प्टी फाइल इज क्रिएटेड। अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो क्या कर देगा? एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। समझ आया? इफ द फ्लैग इज w फॉर राइटिंग, द स्पेसिफाइड फाइल इज ओपन फॉर राइटिंग। ओपन करने का मतलब फाइल को खोलना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या दिया, एक और ये देखो, ये चीज अलग है। ये w मतलब क्या कह रहा है? आप राइट। इसको राइट कर सकते हो फाइल को। हाँ, यही चीज है। मेन चीज यही है जो आप लोग समझनी है। जी। w आर भी मतलब, होता है क्या फिर? समझ आई कि आर w मतलब मतलब राइट। डिफॉल्ट होता है। हाँ, और अच्छा। ओपन करना है, बस फाइल को ओपन करना है इसको, और कुछ इसको नहीं इसमें करना है कि इतना सोचना है इसको। समझ रहे नहीं समझ रहे, बताओ पहले। हम्म। अब इसी तरह से क्या है कि सिंपल कोई इसमें सेव्ड कर दिया गया है उसी की तरह। अगर एरर है तो एरर दो, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग सेव्ड कर दो। अगर एरर आ गई तो पहले एरर का कोड चल जाएगा, बस वहीं पे काम खत्म हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग तक आएगा ही नहीं। हाँ समझ आया नहीं आया, ये बताओ पहले। हाँ। जी जी भैया। तो थ्रो एरर रिटर्न जैसा होता है क्या? हाँ, रिटर्न की तरह ही होता है। थ्रो मतलब होता है कि बाहर आ जाओ सीधा। हाँ। हाँ, समझ गए। तो ये होता है। अब यहाँ देखो, क्रिएट अ न्यू एम्प्टी फाइल यूजिंग द ओपन मेथड। अगर ये फाइल नहीं मिली तो एम्प्टी फाइल बन जाएगी। लेकिन पहले क्या हो रहा था, तुम फाइल को ओपन कर रहे थे, नहीं मिल रही थी तो क्रिएट करके कर ले रहे थे। समझ रहे नहीं समझ रहे, पहले ये बताओ। जी भैया। वही चीज है। एक मिनट। यस गाइस, अब समझ आया ओपन में क्या दिक्कत है। ओपन में तुम्हें एक एडिशनल फ्लैग देना पड़ेगा कि तुम क्या करना चाहते हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भैया। हाँ, बस कुछ नहीं करना यार, फोकस जी। करो बस तुम लोग, समझ आता रहेगा सब कुछ। ओपन में क्या फर्क है कि अगर नहीं मिलेगी फाइल तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओपन करने का मतलब बस ये है, कंटेंट वंटेंट इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब ओपन कर रहे हो, रीड एक्सेस से कर रहे हो या राइट एक्सेस से कर रहे हो? रीड एक्सेस मतलब मैंने तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट दिया, तुम सिर्फ पढ़ सकते हो। लेकिन वही मैंने तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट दिया, तुम उसको एडिट भी कर सकते हो। तो जब एडिट कर रहे हो तो राइट एक्सेस आ गया तुम्हारे पास, हम्म। और जब पढ़ने के लिए दिया तब रीड एक्सेस ही था सिर्फ। समझ आया ये चीज? हाँ हाँ, ये चीज ऐसे होती है। अब देखो जी। यहाँ पर नीचे आ रहे हैं। ये क्या कह रहा है? राइट फाइल method replaces the specified file and content if it exists. If the file does not exist, a new file containing the specified content will be created. यानी कि अपेंड की तरह ही करेगा अगर फाइल नहीं मिली तो। लेकिन अगर फाइल मिल गई भाई, अपेंड मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात समझना। यहाँ पर मैं तुम्हें ये चीज समझाता हूँ, अब अच्छे से समझ आएगी तुम लोग को। अपेंड करने का मतलब क्या होता है अगर देखा बात की जाए तो। ऐड करना एक, ये देखो, उसके साथ ही। ये एक डेटा है तुम्हारा, ठीक है। अब इसी में तुम्हारा ये डेटा क्या हुआ? अरे भाई, एक मिनट। ये डेटा है, ये डेटा तुम्हारा इसमें जुड़ गया, ठीक है। ये होता है तुम्हारा किसका मतलब? ये होता अपेंड। है सीधा तुम्हारे अपेंड का मतलब। ये चीज किसका मतलब होता है? अपेंड का मतलब, जुड़ गया। लेकिन ओवरराइट का मतलब क्या होता है? ओवरराइट कह रहा हूँ, ये कंटेंट के रिप्लेस का। चेंज कर देते हैं। ये मतलब है कि जैसे अगर यहाँ ये बना हुआ है पहले से ये बना हुआ है, तो ये नहीं करेगा, इसको पूरे को हटा देगा, ठीक है। और जो नया हाँ कंटेंट रिप्लेस। आएगा, मान लो सर्कल के फॉर्म में आ रहा है, तो नए कंटेंट को क्या कर देगा, ऐसे कर देगा।
और पुराने वाले को हटा देगा। समझे? हाँ समझ आया नहीं आया तुम लोग को, ये बताओ पहले। इसका सिंपल मतलब ही यही है कि जो भी आपके पास कंटेंट आया उसको ओवरराइट कर देना है। जो पड़ा हुआ है कुछ भी हो उसके अंदर, उसमें जोड़ना नहीं है, उसको हटा के अपना कंटेंट डाल देना है। यानी कि अगर सर्कल की तुम बात करोगे तो सर्कल को ये क्या करेगा, सर्कल को उठा के फेंक देगा ये। कैसे? क्योंकि सर्कल की इसको जरूरत अब नहीं है। ये सर्कल रहेगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, डायमंड हट जाएगा। हाँ ये डायमंड डिलीट हो जाएगा और सिर्फ सर्कल रह जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका कि मतलब एक आपने जो पहले जो सेकंड वाला बनाया था रिप्लेस भाई कर रहा उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही, उसकी जगह सर्कल आ गया। अपेंड मतलब यही होता है, जब HTML का कंटेंट भी डिस्प्ले कराओगे तो अपेंड मतलब होता है कि कोई ऑलरेडी अगर HTML का कोई चीज डिस्प्ले हो रखी है स्क्रीन पे, माय पैराग्राफ, तो नीचे तुम्हारा कंटेंट माय नेम इज कार्तिक भी एड ऑन हो जाएगा। ठीक है? है। यानी कि एड ऑन हो गया माय, तुमने जो कंटेंट अपेंड किया। लेकिन रिप्लेस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि पूरा ये माय हेडर माय पैराग्राफ सब हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, माय नेम इज कार्तिक बस। ये समझ आ गया सबको? हम्म। यस और नो? जी जी भाई आ रहा है। यस और नो बोलो। यस यस। जी तो यही भाई। फर्क होता है। यस। यही क्या फर्क होता है, सिंपली तुम्हारे किसमें अगर बात करी जाए, हमेशा देखा जाता है यही कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें एक्चुअल किस ऑपरेशन की जरूरत है, तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो। राइट फाइल रिप्लेस कर देगा स्पेसिफाइड फाइल की कंटेंट को अगर एग्जिस्ट करेगा तो। ओके, हम्म। देखो ये फाइल दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है, राइट फाइल। पहले हम क्या लिखते थे, रीड फाइल, ओपन, अपेंड। अपेंड। जी जी भाई। लेकिन अब क्या लिख रहे हैं, राइट फाइल। फाइल नहीं मिली, राइट। फाइल नहीं मिली, फाइल बनाएगा कंटेंट लिख देगा जैसे अपेंड में होता था। लेकिन अगर फाइल मिल गई तो उसमें से कंटेंट उड़ा देगा जितना भी होगा और उसकी जगह बस क्या लिख देगा, हेलो कंटेंट, रिप्लेस। रिप्लेस कर देगा। हम्म। अब अपडेट फाइल के, अपडेट के ऑपरेशंस में आ जाए, अपडेट करने का क्या है, फिर से अपेंड फाइल राइट फाइल आ गई भाई, क्योंकि देखो अपडेट में ही आ गई ना एक तरह से। देखो हाँ पहले ये किस में चल रहे थे, अब तुम लोग का क्वेश्चन यहाँ पर उठेगा मुझे पता है। अब पहले यहाँ पर क्या चल रहे थे, हाँ पहले यहाँ पर हम एक ऑपरेशन कर रहे थे जिसका नाम था क्रिएट फाइल। भाई ये लोग पहले फाइल बना रहे हैं उसके बाद उसमें डेटा लिख रहे हैं ना, हाँ हाँ। तो जी फाइल भाई। बनाना तो एक क्रिएट ऑपरेशन हो गया, तो इसलिए क्रिएट में भी आ गए अपडेट में भी आ गए। सेम मेथड दोनों में यूज हो रहा है जी। ना। दोनों में ही है, एक ही मेथड है, फाइल सिस्टम का एक ही मेथड है, वो दोनों में आ गया। अब देखो अच्छा अपडेट दोनों में कैसे टॉपिक। आया, देखो फाइल सिस्टम मॉड्यूल हैज मेथड्स फॉर अपडेटिंग सेम फाइल्स। फाइल अपेंड फाइल राइट फाइल अभी बताया, अपेंड क्या करेगा, जो कंटेंट लिखा जोड़ होगा देगा। उसको नहीं छेड़ेगा, ऐड। अपना ऐड ऑन कर देगा। सिंपल, कोई दिक्कत जी है? भाई। जी गए। और ये क्या नहीं। करेगा, अपडेट राइट फाइल रिप्लेस कर देगा। सिंपल। भाई देखो पहले हम क्रिएट पढ़ रहे थे, क्रिएट मतलब हमारे लिए बस ये था कि फाइल बना दे, वो चीज बस फाइल बना दे। जी इसीलिए वहां पर ओपन भी था, ओपन थोड़ी ना कोई डेटा में चेंजेस करा रहा था, ओपन तो फाइल बस बना रहा था या फाइल को ओपन कर रहा था। अब देखो इसीलिए ओपन को यहाँ से हटा दिया क्योंकि ओपन कुछ अपडेशन नहीं कर रहा था। क्लियर है सबको? हम्म। जी भाई। अब यहाँ पर नोटिस करो, सेम चीज है। डिलीट में क्या आता है, एक ही आता है, नाम याद कर लो अच्छे से, अनलिंक। अनलिंक क्या करेगा, फाइल को डिलीट कर देगा। टू डिलीट अ फाइल विद द फाइल सिस्टम मॉड्यूल यूज द fs.unlink मॉड्यूल द ओपन। अब देखो मेरे भाई बात समझना, जब तुम सर्वर की कोडिंग करोगे, सर्वर में बेसिकली क्या होता है, लेट मी टेल यू। जो भी तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है, जो भी तुम्हारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट होगा ये क्या करेगा, उसको वहां पे ले जाके सिंपली बस अपलोड कर दोगे तुम, और वो तुम्हारी वेबसाइट पे चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? जो भी तुम्हारा जी रिएक्ट का जी प्रोजेक्ट जी होगा भाई।
वो वेबसाइट पे ले जाके तुम अपलोड करने वाले हो और वो वही कोड तुम्हारा दिखेगा लोगों को। समझ आ रहा है? जी तो ये चीज होती है। हाँ, अब देखो यहाँ पर जैसे बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये अनलिंक कर दिया यानी कि डिलीट हो गया। तो जब तुम वहां सर्वर पे कोडिंग कर रहे हो भाई, तो अब तुम्हें वहां पे कुछ ऐसे कोड्स या कमांड्स चाहिए होंगे जिससे तुम फाइल को खोल पाओ या कुछ कर पाओ सर्वर में रखी हुई फाइल को। भाई तुम किसी कोड की मदद से थोड़ी किसी फाइल को खोल सकते हो। तुम कह रहे हो कि मतलब अभी तक ये काम हमारा हो रहा था एचटीएमएल में। भाई जरूरी थोड़ी है एचटीएमएल में हो रहा है, इमेज फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है। क्या समझे कौस्तभ? पहली बार तुमने कोई कोड सीखा है जिसकी मदद से तुम किसी फाइल को कोड की मदद से ओपन करा के डेटा ले पा रहे हो। समझे? हाँ ये डिफरेंस है इसमें। फाइल को बनाना, कोड करके डिस्प्ले कर देना वो अलग चीज है। सर्वर पे रखी हुई फाइल को ओपन करा के उसका कोड पढ़ना ये नोड जेएस की मदद से होता मतलब है। वही क्लियर? है, लैपटॉप में हम लोग क्लिक क्लिक करके ओपन कर देते हैं, इसमें कोड कोड लिख कर कोड कर देते बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो यहाँ पर रीनेम का एक अलग आ गया। रीनेम क्या करता है भाई, ये दो पैरामीटर लेता है। मेथड्स, हैं। पहला क्या ओके। है, फाइल का करंट नेम। अब क्या रीनेम करना जी चाहते हो, ये ओके माई न्यू फाइल 1 नाम है और रीनेम करने के बाद इसका नाम क्या बन जाएगा, माई नेम्ड फाइल रीनेम टेक्स्ट का फाइल फंक्शन एरर, इफ एरर थ्रू एरर कंसोल डॉट लॉग फाइल नेम। समझ आया नहीं आया ये जी बताओ? जी जी भैया आगे हाँ, तो मुझे लग रहा है फाइल सिस्टम अभी तुम लोग को समझ आया है सही से या नहीं आया, ये बताओ पहले। जी भैया आगे अब यूआरएल मॉड्यूल में आओ। द बिल्ट इन यूआरएल मॉड्यूल ये क्या कर रही है? बिल्ट इन यूआरएल मॉड्यूल बेसिकली तुम यूआरएल को रिक्वायर करते हो जब तुम्हें इसकी जरूरत होती है। जी हम्म, हाँ, तो अब यहाँ ध्यान दो, ये वाला कोड देखो ध्यान से, क्या लिखा है इसमें। पहले रिक्वायर किया गया यूआरएल का वेरिएबल बना के, फिर एक हाँ एड्रेस का वेरिएबल बना के जिसमें क्या लिया गया है, यूआरएल दे दिया है बहुत यूआरएल सारा क्वेरी के हम्म साथ। हम्म ईयर दे दिया है, मंथ दे दिया है, फिर उसको हम लोग पार्स मतलब पढ़ लिए, आपने जो एड्रेस दिया था, और ट्रू मतलब पढ़ते जाओ एकदम एंड तक। हम्म फिर उसने एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे आपने क्यू नाम का वेरिएबल बनाया था पढ़ने के लिए, तो उसने क्यू डॉट होस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो उसका होस्ट है क्या है, लोकल होस्ट 8080 है, तो उसने उसको रिटर्न करा दिया, लॉग करा दिया। फिर आप उसका पाथ नेम को लॉग करा रहे हो, उसका पाथ नेम है यहाँ पर डिफॉल्ट HTM। लास्ट में उसका जो भी सर्च वैल्यू है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क से लेके एंड तक जो भी आपका वैल्यू था उसको रिटर्न करा दे रहे, लॉग करा दे रहे, सॉरी। उसके बाद एक क्यू डेटा नाम का वेरिएबल आपने बनाया, उसमें क्यू हम्म डॉट क्वेरी किया है। तो क्यू डॉट क्वेरी मतलब हाँ कि वो जो जो भी यूआरएल आपने पढ़ा था उसको एक ऑब्जेक्ट में बना दिया है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, और उसको फिर हाँ, ऑब्जेक्ट से उसका मान बेसिकली उसने टेक्स्ट है। यूआरएल को पढ़ लिया है यूआरएल डॉट पार्स मेथड की मदद से, बस। अब उसके बाद उसका जो एड्रेस वेरिएबल जो था उसको उसने पढ़ लिया है। उसमें से उसने क्या किया है, सबसे पहले सारी चीजों को अलग अलग बांट दिया है। सबसे पहले ईयर मिल गया है और उसको क्या मिल गया है, मंथ मिल गया है। इसी तरह से उसको ये भी मिल गया है डिफॉल्ट डॉट एच टी एम, जो कि स्लैश करके आया यानी कि ये पाथ का नेम है। हाँ 8080 के बाद स्लैश करके आया है ना, तो ये पाथ नेम हो गया। होस्ट क्या होता है, वो पोर्ट नंबर लोकल होस्ट होता है, तो लोकल होस्ट 8080। अब इसी तरह से ये क्या बोलते हैं, क्यू डॉट सर्च क्या है, सर्च क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क के बाद जो आता है वो सर्च कर रहे हो। क्लियर है? भैया एक डाउट है, जैसे
इसमें हमने पार्स किया यूआरएल को, फिर हमको पता कैसे चल रहा है कि डॉट होस्ट मेथड लगाने पे ये मिलेगा डॉट पाथ नेम पे? मतलब ये डॉट होस्ट डॉट पाथ नेम हम लोग अपने मन से बना रहे हैं कि अपने में बिल्ड बिल्ड नहीं, यूआरएल की कोडिंग होती है, ये का हर जगह स्टैंडर्ड होती है, इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। इनबिल्ट मेथड ही है ना ये? हाँ, होस्ट ये डालोगे तो होस्ट मिलेगा, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। डीएसए आप में। देखो ना, आपने क्यू में क्या लिखा है, पढ़ो पहले। आपने यूआरएल लिखा है, यूआरएल डॉट पार्स। अब हाँ, जैसे यूआरएल आपने पार्स एक इनबिल्ट ऊपर मेथड देखो, है ना। ऊपर फर्स्ट लाइन में देखो जरा सबसे। हाँ यूआरएल वेरिएबल बना है जिसमें आपने रिक्वायर किया है यूआरएल की प्रॉपर्टीज को, मॉड्यूल को। हाँ। तो इनबिल्ट है भाई, ये घबराना नहीं है। वो ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से उसने सारी चीजें निकाल दी, छाट दी अलग अलग करके। ओके। समझ आ रहा है ये चीज? किसी को डाउट है तो हाँ, हैंड रेस करो, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो अभी मेरा सॉल्व टचना करते हैं। अगर पॉइंट यही था कि डॉट वाले जो भी मेथड्स है वो सब हम लोग खुद क्रिएट करते हैं कि पहले से बने रहते हैं करके? ये बने होते हैं इसमें फिर तो ठीक है। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद देखो यहाँ पर नोड जेएस फाइल सर्वर, क्या है ये फाइल ये है। अब इसके बाद तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर दो एक फाइल समर की फाइल बनाई है, किसकी बनाई? फिल्टर की। इंटर ठीक है। इसके बाद क्या लिखा, ये कोड लिख दिया आपने ले आके। अब इसमें आपने तीनों इस्तेमाल कर लिए, ध्यान से देखो जितने पढ़े हैं अभी तक। क्या किया इसमें आपने पता है? पढ़ो क्या लिखा है, बताओ। सुमित भाई एक लाइन समझाओ लोगों को। सुमित भाई। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, इधर पहले एच टी टी पी नाम का वेरिएबल बना दिया, उसमें रिक्वायर एच टी टी पी, जो एच टी टी पी है ना उसका रिक्वायर किया है। फिर यू आर एल, फिर जो हम यू आर एल लेने वाले हैं ना उसको यू आर एल रिक्वायरमेंट्स, और फिर एफ एस फाइल सर्वर है जो रिक्वायर फाइल है, सर्वर फाइल सर्वर। फिर एच टी टी पी जो वेरिएबल है ना उससे क्रिएट सर्वर, ये तो कोड फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम के दो आर्गुमेंट लिए। फिर वेरिएबल क्यू, एक वेरिएबल क्यू नाम से उसको यूआरएल पार्स कर दिया, मतलब जो यूआरएल हम रिक्वेस्ट की मदद से लेने वाले थे ना, हाँ रिक्वेस्ट उससे हम पार्स करके देखेंगे। फिर वेरिएबल फाइल नेम डॉट, उधर डॉट फाइल नेम इज इक्वल टू डॉट प्लस क्यू डॉट पाथ नेम, मतलब पाथ नेम कौन सा है, डॉट पाथ नेम वो हम्म, ऐड अपेंड हो जाएगा फाइल। और फिर रीड फाइल, फाइल को रीड करेगा फाइल नेम, जो फाइल की नेम होगी। फिर फंक्शन एरर, जो एरर और डाटा, ये तो दो आर्गुमेंट है। इफ ठीक है। एरर, अगर एरर आया हम्म, तो 404 नॉट फाउंड वाला स्टेटस कोड चलेगा जिसमें और रिटर्न देखो आर, ERR मतलब इसमें एरर है, एंड वो खुद पकड़ ए, लेगा। इसका जो फंक्शन है वो खुद हाँ। पकड़ लेगा, तो इसमें और कोई अगर कोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। एल्स क्या करेगा, एल्स, एरर एल्स करना है वो पार्ट तो में बाहर रहेगा ओके। नॉर्मली। जी, लेकिन एरर को ऊपर क्यों लिखा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मतलब अगर डायरेक्ट पहले ही एरर आया ना तो वो कर देगा, नहीं तो पहले ये चल के बाहर फिर निकल जाएंगे। फाइल चलेगी, फिर उसके बाद अगर फाइल नहीं, हाँ फाइल नहीं है तो भी। बिल्कुल। अब इसी तरह से अगर यहाँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड लिखा 200 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अब 200 हमारा सक्सेस कोड है, कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट डैश HTML। टेक्स्ट, अब यहाँ क्या लिखा है, रिस्पॉन्स डॉट राइट डेटा। डेटा जो हमें कहाँ से मिला है, फाइल डेटा को खोल, आपको रीड यूआरएल करके, सर्वर यूआरएल। हाँ, फाइल को रीड करके। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मल सर्वर बन गया, क्लियर है यहाँ तक सबको। रिक्वेस्ट जो किया, रिक्वेस्ट जो बंदा करेगा उसका यूआरएल देखो पढ़ा गया है। जो भी यूआरएल रिक्वेस्ट किया गया, जैसे स्लैश समर या स्लैश विंटर किया गया है, हम्म, समझ रहे हो? स्लैश जी विंटर डॉट HTML या स्लैश समर डॉट HTML, यही लिखा गया, समझ गए? जी हम्म, अब जो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल है जी। उसको पहले पढ़ा गया है। अब जो भी इसमें चीज है क्यू के अंदर, अब देखो कैसे बनाया गया है। फाइल नेम इज इक्वल्स टू प्लस क्यू डॉट पाथ नेम। फाइल नेम एक बनाई गई है, समझ रहे हो? क्यू डॉट, ये देखो क्या यहाँ पर डॉट लगाई गई है। और फाइल नेम है क्या,
एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है डॉट क्यू डॉट पाथ नेम, है उसी का पाथ नेम जो है बेसिकली। अब देखो कैसे रीड फाइल करा गया है, उसी फाइल को खोल के, फाइल नेम क्या है, ये वाला वेरिएबल है, इसी फाइल को खोल के यहाँ पर अब फंक्शन रन किया गया है एरर या डेटा। अगर एरर आए, एरर किस केस में आती है मेरे भाई, जब फाइल मिले ना, और जब फाइल नहीं मिलती है तो कौन सा एरर हमें देना होता है, फाइल 404। में फुट एरर नॉट आता फुट है नॉट 404। फाउंड। 404 का एरर दिया या नहीं दिया, ये बताओ। हाँ जी। अब अच्छा ये भैया, दिया है। ये फाइल नेम ऐसे बन रहा है क्या, डॉट समर डॉट विंटर ऐसे करके बन रहा है क्या? बता रहा हूँ, अगर फाइल मिल जाए तो 200 रिटर्न करना है, एचटीएमएल या टेक्स्ट है, और डेटा को रिटर्न कर देना है, जो डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा फाइल खोलने के बाद, बस। अब देखो रन किया, अब यूआरएल क्या होगा, बोल रहा हूँ समर डॉट एचटीएमएल होगा, हम्म, यस और नो। हाँ, नहीं मतलब मेरा वो था कि ये फाइल नेम वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर है, मतलब डॉट के बाद डॉट समर डॉट एच टी एम एल ऐसे स्टोर हो रहा है क्या? नहीं, तो डॉट क्यों लगाया उसने स्ट्रिंग में फिर? क्यू डॉट पाथ नेम में आपको क्या मिलेगा, उसका फाइल का पाथ ही तो मिलेगा ना। पाथ नेम वो नहीं होता है, देखो तुम्हें दिखाता हूँ पहले। हाँ, ये रन क्यों नहीं करके दिखा, पाथ जो 8080 के बाद होता है, अच्छा समर तो डॉट एचटीएमएल। हाँ, तो वही है समर डॉट एच टी एम एल उसका पाथ हो गया, और ये स्ट्रिंग लगाया है डॉट, तो फाइल नेम ऐसे ही तो सेव होना चाहिए ना, डॉट समर डॉट एच टी एम एल करके। वही यार, ये चीज तो मेरे भी नहीं समझ आई, ये कैसे कर दिया, हाँ डॉट प्लस क्यू डॉट पाथ नेम, या तो एचटीएमएल पाथ नेम होगा, लेकिन उससे पहले फाइल का नेम भी तो आना चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल टू। अगर उसने उस लिंक को पढ़ा है तो, हाँ यार बात तो सही है, इसमें गलती है ये। तो हम लोग एक क्यू बार सिर्फ डॉट क्यू देखो डॉट चार पाथ नेम जीपीटी लिखेंगे। वगैरह डाल पाथ, के डॉट क्यों डाला है। नहीं नहीं, अरे मैं बता रहा हूँ ना, देखो ऊपर चलो, अभी एग्जांपल दिखाया था तुम लोग को, ये देखो पाथ नेम क्या होता है, क्यू डॉट पाथ नेम, हाँ पूरा ये आएगा तुम्हारा। ओके 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 समझ गए। ओके ओके, क्या वो गलती है उसमें। डॉट आता है ना वो इधर क्यू डॉट पाथ अरे नेम, भैया, तो उधर भी डॉट डॉट है स्लैश का मतलब ये तो नहीं क्या? कि उसके पहले जो भी यूआरएल उसको कंसीडर कर लो करके, नहीं कि स्लैश से चालू मैं हो वो रहा अरे वो डॉट पाथ स्ट्रिंग है नेम था भाई, उधर। वो स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसने, नहीं गलत नहीं किया हुआ इधर हमने क्यू डॉट पाथ नेम कैसे लिखा है देखो, वैसा डॉट मतलब उसके बाजू में भी क्यू डॉट पाथ नेम था क्या? है। इस डॉट के लिए तो नहीं लिखा ना उसने, बीच वाला डॉट है ना वो, क्यू अरे लेकिन डॉट उससे पाथ नेम पहले ऐसे। कुछ नहीं है भाई, वो गलत, मैं बोल रहा हूँ एरर है, देखो ओके ओके एरर है। ऐसा है क्या? हाँ मुझे लगा ये डॉट के लिए। नहीं नहीं ठीक अरे नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वही तो बोलो ना, डॉट स्लैश वाला कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पर? हाँ सही जो सही कि सही। स्लैश से चालू होता है ना, जैसे स्लैश समा डॉट एच टी एम एल है, मैं उस स्लैश भूल गया था, तो डॉट हम्म, स्लैश शायद वो होगा, उसके पहले का जो भी डेटा होगा उसको इंक्लूड कर लेना करके, नहीं कंप्लीट फाइल यूआरएल। खोलने के लिए, ये देखो स्लैश आ रहा है इसमें, हाँ स्लैश आ रहा है, तो डॉट स्लैश लगाओगे तो स्लैश से दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए डॉट स्लैश लगाए, सही है सही है। अरे मैं समझ गया, वो फाइल नेम, हाँ फाइल वही। पाथ पाथ है ना, तो पाथ दे दिया डायरेक्ट फाइल नेम की जगह। जैसे जावास्क्रिप्ट में कोई फाइल नहीं इंक्लूड करनी होती है एंकर टैग में या किसी में, हाँ, डॉट तो स्लैश डॉट करके स्लैश नहीं लिखते फोल्डर हो। में जाते हैं हम जी लोग। हाँ वही। वही वही। हाँ वो आपके। स्लैश स्लैश वो खुद से लेता है पाथ नेम मतलब। हाँ जी जी। समर वाली क्यों? हम्म, क्योंकि समर की, हाँ अगर इसमें आप
2 फाइल लिया ना इस बार, तो चेक कर रहा होगा शायद कौन सा डेटा आया करके। हाँ। जी, जी, हुँ। जी, अभी तो ठीक है भैया, बस इसका वही है, कोड सिंटैक्स से थोड़ा-सा फ़ैमिलियर होना है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। बस ये कोड लिखने का तरीका देखना पड़ेगा थोड़ा-सा। लेकिन जैसे नॉलेज किससे हाँ, मतलब आज जो पढ़ा है वो उसमें क्लियर है, मैं बोल रहा है। ओपन वाला है, रीड वाला है, राइट वाला है, हाँ, मतलब उसका फ्लो एक बार फिर से पहले रिविज़िट करना पड़ेगा। पता लगेगा कि कैसे मतलब हुँ, हुँ।